सुधामूर्ति देवी। धर्म क्या है और हमारे जीवन में धर्म की का क्या स्थान है, धर्म की क्या आवश्यकता है। याद रखना कि धर्म की आवश्यकता केवल मनुष्यों को होती है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अधर्म की ओर चला जाता है, धर्म को भूल करके। जानवरों में और मनुष्यों में फर्क क्या है? जानवरों में विकास की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जानवरों के पास विकसित मन नहीं है और किसी बात पर गहराई से मनन चिंतन के लिए बुद्धि नहीं है। उनमें भी थोड़ी बहुत बुद्धि है, थोड़ा बहुत मन है, लेकिन जानवर बहुत गहराई से नहीं सोच सकता। उदाहरण ले लें, जैसे कोई एक जानवर हो, कोई भी जानवर हो, एक गाय है मान लो, बैल है, घोड़ा, गधा, कुछ भी ले लो आप। उस गाय के सामने हरी हरी मुलायम घास डाल दो पर्याप्त मात्रा में, जितने से गाय का पेट भर जाएगा उतना गाय खा लेगी, और जो घास बच जाएगी उसके लिए गाय यह नहीं सोचेगी कि इतनी घास बची हुई है, इसे कल के लिए सुरक्षित रख दूं। आज तो घास मिली है, अब कल घास ना मिलेगी तो क्या होगा, इसलिए बची हुई घास को कल के लिए सुरक्षित रखूं, और सोच नहीं पाएगी, क्योंकि उसके पास मन नहीं है सोचने के लिए कल के लिए क्या करना है। उसकी चिंता भी नहीं, मन नहीं है, मन नहीं तो चिंता नहीं है। वह गाय तो उस घास को पैरों से खींच लेगी, उसी पर बैठ जाएगी, गोबर कर देगी, पेशाब कर देगी, घास बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ये सोचेगी नहीं, क्योंकि मन नहीं उसके पास। और मन न होने के कारण गाय को चिंता नहीं होती कि कल मुझे क्या खाने को मिलेगा, खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज पेट भर गया, निश्चिंत, रात भर आराम से सोएगी या पागुन मारते बैठे रहेगी। मन नहीं है तो चिंता भी नहीं है, और मन नहीं है तो तनाव, टेंशन भी नहीं है। इसलिए उस गाय को मन की कोई बीमारी नहीं है। लेकिन आदमी के पास मन है, रोज खाता है, एक बार, दो बार, तीन बार ताजा भोजन खाता है रोज, और रोज सोचता है कि कल का क्या होगा, कल खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज खा रहा है, चिंता कल के लिए कर रहा है, और अपने लिए नहीं, अपना तो खा ही रहा है, बाल बच्चों के लिए सोचेगा कि बच्चों का आगे क्या होगा। जानवर ही नहीं सोच सकता, और रोज सोचता है, अपने साथ साथ बाल बच्चों के लिए सोचता है, तो आदमी को चिंता होती है, तनाव होता है, और मन की बीमारी से आदमी ही परेशान है। किसी जानवर को
मानसिक रोग के डॉक्टर पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, आदमी को ही होती है। लेकिन इतनी बात होने के साथ साथ ये भी है कि जानवर ऊपर नहीं उड़ सकता। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल, 400 साल पहले गाय घास खाती थी, पैरा खाती थी, भूसा खाती थी, तो आज भी गाय वही खा रही है। और आदमी का खान पान कितना बदल गया। अब आजकल के आदमी को अपना घर में तो खाता ही है, घर में जो खाता है, घर में पूरा पेट नहीं भरता तो सड़क पर निकलता है, ठेला वालों से खाता है, और उसमें भी नहीं भरता, बढ़िया से बढ़िया मिठाई खाता है, बढ़िया से बढ़िया व्यंजन खाता है, बढ़िया से बढ़िया सब कुछ खा लेता है। उसके पश्चात वो तो बढ़िया से बढ़िया मिठाई खाया है, बढ़िया से बढ़िया 56 व्यंजन खाया है, उसको पचाने के लिए चुटकी भर तंबाकू भी खाता है। किसी जानवर को देखा है आपने? क्योंकि आदमी जितना ऊपर उड़ सकता है उतना नीचे भी गिर सकता है। यदि आदमी अपने को संभालते गया तो आदमी नहीं रह जाता है, आदमी भगवान बन जाता है। और यदि आदमी अपने को संभाला नहीं, एक एक गलत कर्म करना शुरू किया, देखिए गलत कर्म करते 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 आदमी नहीं रह जाता है, आदमी शैतान बन जाता है। आदमी ही शैतान, आदमी ही भगवान। ये शैतानियत की ओर हम आगे न बढ़ने पाए, हम आदमी से शैतान न बनने पाए, किंतु आदमी तो है ही, आदमी से हमारी यात्रा भगवान की तरफ हो, हम आदमी से हम भगवान बन सके, इसी के लिए धर्म की आवश्यकता होती है। धर्म ही आदमी को भगवान बनाता है। लेकिन वो धर्म कौन धर्म है? किस धर्म से आदमी भगवान बनता है? मंदिर में जाकर पूजा करने से आदमी भगवान नहीं बनेगा। नाम जपने से, माला फेरने से, कथा सुनने से, कीर्तन करने से, रामायण पढ़ने से, गीता भागवत पढ़ने से, या बीजक ही पढ़ने से, किसी तीर्थ में जाकर नहाने से आदमी भगवान नहीं बनेगा। आदमी भगवान बनेगा जब जीवन में धर्म का आचरण होने लगेगा, आदमी धर्म को जीने लग जाएगा। तो वो धर्म क्या है फिर? बहुत ऊपर की बात नहीं कह सकता, बस सामान्य बात कहेंगे। धर्म पूजा पाठ नहीं है, कर्मकांड नहीं है, धर्म जीवन का आचरण है। सबसे पहले क्या करना है? शुरुआत कहां से होगी? अपने लिए जो हम नहीं चाहते, जो बात, जो व्यवहार, जो कर्म अपने लिए नहीं चाहते, वो बात, वो व्यवहार, वह कर्म दूसरों के साथ न करना, ये धर्म है। और जो आदमी इतना भी नहीं कर सकता, वो धर्म को आगे नहीं समझ सकता। बहुत पहले हमारे ऋषियों ने, पूर्वजों ने कहा था, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परिशाम न समाचरेत्।
धर्मों के सार को सुनो और सुन करके धारण करो, उसका आचरण करो। वो क्या है? एक पंक्ति बताते हैं, आत्मनः प्रतिकूलानि परिशाम न समाचरे। जो हम अपने लिए नहीं चाहते वह दूसरों के साथ न करें। अब आप स्वयं पूछिए अपने आप से कि मैं अपने लिए क्या नहीं चाहता? झूठ नहीं चाहता, कड़वी कटुवानी नहीं चाहता, गाली नहीं चाहता, धोखाधड़ी नहीं चाहता, छल कपट नहीं चाहता, अनादर अपमान निंदा नहीं चाहता, अपने लिए चोरी और नहीं चाहता। तो इतना काम दूसरों के साथ करना बंद कर दो। इसमें कोई कठिनाई? इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बहुत सरल है। अब जो आदमी इतना भी नहीं कर सकता उसे आदमी भी हम कैसे कहें फिर? जो आदमी अपना तो अनादर नहीं चाहता, अपना स्वयं अपमान नहीं चाहता, लेकिन दूसरों का अनादर करता है, दूसरों का अपमान करता है, अपने लिए गाली नहीं चाहता लेकिन दूसरों को गाली देता है, अपने लिए झूठ नहीं चाहता लेकिन दूसरों को के साथ झूठ बोलता है, अपने लिए छल कपट धोखाधड़ी नहीं चाहता लेकिन दूसरों के साथ छल कपट धोखाधड़ी का व्यवहार करता है, वह आदमी नहीं है, आदमी की शक्ल में शैतान है। और उसी शैतान को धर्म की जरूरत है। धर्म तो आदमी की जरूरत है। धर्म का काम है आदमी को शैतान बनने से रोकना। आकाश में कोई शैतान नहीं बैठा है, आकाश में कोई भगवान भी नहीं आएगा, आकाश में कोई भगवान भी नहीं बैठा है। भगवान सबके हृदय में बैठा है आत्मा रूप में, और बाहर ये इधर बैठे हुए हैं। एक भगवान भीतर का और एक भगवान बाहर का। भीतर का भगवान आत्मा जो सबके हृदय में है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जिस ईश्वर को तुम बाहर खोज रहे हो, जिस ईश्वर को तुम बाहर पुकार रहे हो, वह ईश्वर तो सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ है। तो मेरे हृदय में है, जैसे आपके हृदय में है, हर प्राणी के हृदय में है। उस हृदय निवासी जो ईश्वर का ज्ञान, उसके लिए धर्म की आवश्यकता है, उसको पहचानने के लिए धर्म की आवश्यकता है। और बाहर का ईश्वर, ये प्राणी देखो, इधर देवियां भगवती, इधर देवता बैठे हैं, भगवान बैठे हैं। जिसको आदमी में, प्राणियों में भगवान भगवती दिखाई नहीं पड़ते, उसको कहीं भगवान मिलेगा ही नहीं। किस रूप में मिलेगा, क्या पहचानोगे कैसे, बताओ तो जरा। भगवान भगवान कहना अलग बात है, लेकिन भगवान मिलेगा कैसे? किसी को भी मिलेगा तो प्राणी के रूप में ही मिलेगा, और प्राणी तो मिले ही हुई है प्रत्यक्ष। किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, बड़े प्यार से मिलना सबसे दुनिया में इंसान रे, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान। किस वेश में नहीं, हर वेश में मिला हुआ है। कोई लाल कपड़ा पहना है, कोई पीला कपड़ा पहना, कोई सफेद कपड़ा पहना है, कोई दाढ़ी रखा है, चोटी रखा है, कोई बाल रखे है, कोई कुछ रखा है। किस हर वेश में भगवान है, समझ सके तब। आदमी को मंदिर में भगवान दिखाई पड़ता है, ये चलते फिरते भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं। इसीलिए दुनिया में गड़बड़ी है,
इस भगवान की सेवा करो। सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम घृणा मत करो, बैर मत करो। बहुत से लोग हमारा धर्म ऊंचा, हमारा धर्म ऊंचा, हमारा धर्म ऊंचा कह करके कहते हैं हमारा धर्म ऊंचा है, उसका धर्म छोटा है। आजकल धर्म के नाम पर समाज को तोड़ने का काम किया जा रहा है, बांटने का काम, आदमी से आदमी को बांटने का काम किया जा रहा है। और याद रखना, धर्म का काम है आदमी को आदमी से जोड़ना।